नमस्कार बच्चों, ये मैं पौधा हूँ पाठ का 14 भाग है। इससे हमारा यह पाठ पूरा होता है। आप पूरे पाठ को ध्यान से पढ़ें तथा दिए गए सभी अभ्यास कार्यों को भी करें ताकि आपकी हिंदी भाषा में सुधार हो जाए। बच्चों, इस कक्षा में पहले हम पाठ से दिए गए अभ्यास कार्यों को देखते हैं, फिर इस पूरे पाठ का एनिमेशन भी देखिए। बच्चों, अब देखिए, इन्हें मिलाइए, मैच द फॉलोइंग। देखो, यहाँ दिए गए हिंदी शब्दों को उनके अंग्रेजी अर्थ से मिलान कीजिए। पहला यहाँ दिखाया गया है सैर वॉक, अगला पौधा प्लांट, बीज सीड, छाव शैडो, पत्ते लीव्स। एक बार फिर, सैर वॉक, पौधा प्लांट, बीज सीड, छाव शैडो, पत्ते लीव्स। ओके, इनका मिलान कीजिए। अगला है चित्र के नाम लिखकर उनसे वाक्य बनाइए। राइट द नेम ऑफ द पिक्चर्स एंड मेक सेंटेंसेस विद दम। इन चित्रों को पहचानिए और उनके नाम इस जगह पे लिखिए और उनसे एक एक छोटे वाक्य भी लिखिए। पहला यहाँ दिया गया है पेड़, इस चित्र का नाम पेड़, और यहाँ उसके बारे में एक छोटा सा वाक्य लिख दिया गया है, मैं एक पेड़ हूँ। इस प्रकार इन चित्रों को भी पहचानिए और उनके बारे में एक एक वाक्य उनके सामने लिखिए। अगला सुलेख। सुलेख का मतलब अच्छी वर्तनी, अच्छी लिखावट सुधारने के लिए यहाँ एक छोटा सा वाक्य दिया गया है। इस वाक्य को इस जगह पर अच्छी लिखावट के साथ या अच्छी वर्तनी के साथ लिखिए। पेड़ पौधे हवा शुद्ध करते हैं, इस वाक्य को यहाँ लिखिए। अगला श्रुतलेख। यहाँ श्रुतलेख के लिए दिए गए शब्द देखिए। इन शब्दों को हम पहले एक बार जोर से पढ़ते हैं। नन्हा, स्वागत, पौधा, प्रतिदिन, रोशनी, शरारती, अशुद्ध, कुल्हाड़ी, चिल्लाए, रिश्ता। एक बार फिर, नन्हा, स्वागत, पौधा, प्रतिदिन, रोशनी, शरारती, अशुद्ध, कुल्हाड़ी, चिल्लाए, रिश्ता। पहले इन शब्दों को सही उच्चारण के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए, फिर इनकी वर्तनी सीखिए। वर्तनी सीखने के लिए इन्हें 5 बार अपने रेफ नोट पर लिखिए। ओके, अगला देखो, पाठ से आगे यहाँ कुछ एक देखो गतिविधि दी गई है। देखो ये क्या है, इस बगीचे में लगे पेड़ पौधों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। किसी एक पर 5 वाक्य लिखिए। यहाँ कुछ पेड़ पौधे दिए गए हैं, तुमसे कहा गया है कि इनको पहचानिए, इनको पहचान कर इनके नाम इनके नीचे लिखिए और इनमें से किसी एक के बारे में कितने वाक्य लिखने चाहिए? 5 वाक्य भी लिखने चाहिए, किसी एक के बारे में, सभी के बारे में नहीं, एक के बारे में। Recognize the plants of this garden and write their names. Write 5 sentences about anyone. About anyone only you need to write 5 sentences. पहले हम इन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं। ये कौन सा पेड़ होगा? इसका फल देखकर हमें लगता है कि ये आम का पेड़ है। ये आम का, यहाँ लिख सकते हैं, आम का पेड़। अगला है इसका फल जो लाल रंग का फल है, ये देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये सेब का पेड़ है। और यहाँ भी एक पेड़ है, ये अनार का पेड़ होगा, अनार, ये भी लाल रंग का पेड़ है। और यहाँ ये कुछ मोटा सा फल है और देखो ये गोल मोटा फल है और ये संतरा होगा, संतरा। और यहाँ कुछ छोटा वाला फल है, ये अमरूद होगा, अमरूद। ये इससे छोटा लगता है, इसीलिए ये अमरूद का पेड़ होगा। और ये बरगद, आपको पता है बरगद का पेड़, बरगद बनियन ट्री के जड़ें देखिए, नीचे लटकने वाले ये जड़ें देखिए, और ये देखकर हमें लगता है ये बरगद का पेड़ है। ये केले का फल, केला। और ये है हमारे नारियल का पेड़। और एक बार फिर ये कौन सा पेड़ है? आम,
सेब, अनार, संतरा, अमरूद, बरगद, केला और नारियल। इन पेड़ों के नाम यहाँ दी गई जगह पर लिखिए और इनमें से किसी एक के बारे में 5 वाक्य अगले पेज में लिखिए। ओके, अगला है, देखो यहाँ एक सुंदर पोस्टर दिया गया है। ये पोस्टर किसके बारे में है? पर्यावरण के संरक्षण करने के लिए के एक पोस्टर दिया गया है। पेड़ों का संरक्षण करने की आवश्यकता के बारे में एक पोस्टर दिया गया है। एक आदमी वो कुल्हाड़ी लेकर आया है और इस पेड़ को काट रहा है और इस जंगल के सभी जानवर और सभी जीव जंतु परेशान होकर इस आदमी से क्या पूछ रहे हैं, देखिए। और यहाँ ये चिड़िया वो पूछती है इस आदमी से, अब मैं अपना घोंसला कहाँ बनाऊंगी? वो परेशान होकर आदमी से पूछती है मैं अपना घोंसला कहाँ बनाऊंगी? और ये शेर, वनराज शेर भी इतना परेशान हो गया है कि वो उससे पूछता है मैं शिकार करने कहाँ जाऊंगा? ये मेरा घर है जंगल, उसे मत तोड़ो, पेड़ों को मत काटो। और यहाँ एक देखो, एक बंदर बैठा है, वो तो हमेशा पेड़ पर ही रहता है। अब ये आदमी इस आदमी को पेड़ को काटते देखकर वो इतना परेशान हो गया है कि और वो उससे पूछता है अब मैं फल कहाँ से खाऊंगा? ये सभी जानवर, इन सभी के प्रश्नों के उत्तर किसको देना है? हमें भी देना है। और ये भला आदमी आकर इस आदमी को समझाने की कोशिश करता है और उससे पूछता है रुक जाओ, मत काटो, ये हमारे जीवन रक्षक है। वो उसे देखो रोकने की कोशिश करता है, पेड़ को काटने से उसे रोकने की कोशिश करता है। देखो बच्चों, हम ये सुंदर पोस्टर देखकर आपको कैसा लगता है? आप भी ऐसा एक पोस्टर बनाइए, पर्यावरण की संरक्षण करने के लिए एक पोस्टर आप भी बनाइए। ओके, और हम आपको एक वादा भी करना चाहिए, स्वयं से करें ये वादा, अपने जन्मदिन पर लगाए एक पौधा। पेड़ों को संरक्षण करने के लिए आपको एक वादा अपने जन्मदिन पर ये वादा करना चाहिए कि मैं एक पेड़ लगाऊं। बच्चों, आप देखिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए बनाए गए पोस्टर। आप भी ऐसे पोस्टर बना सकते हैं। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। कितना समझाने वाले पोस्टर है। आप भी ऐसे पोस्टर बनाने की कोशिश करें। और एक पोस्टर देखिए, एक पेड़ बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी। ऐसे अच्छे अच्छे नारे वाले पोस्टर बनाने की कोशिश आप भी कीजिए। पर्यावरण के लिए पेड़ लगाओ, देश बचाओ, दुनिया बचाओ। पर्यावरण बचे तो प्राण बचे। देखो बच्चों, कितने अच्छे पोस्टर है, आप भी बनाने की कोशिश कीजिए। मैं पौधा हूँ। नन्ही गुनगुन रोज सुबह दादी माँ के साथ सैर के लिए जाती है। एक दिन पार्क में गुनगुन को एक नन्हा पौधा दिखा। उसे लगा जैसे नन्हा पौधा खुश होकर उसका स्वागत कर रहा है। तुम यहाँ कब आए? गुनगुन ने पौधे से पूछा। हाँ, मैं पहले बीज के अंदर था। एक दिन एक लड़के ने मेरे बीज को जमीन में बो दिया। यहीं पर मेरा जन्म हुआ। पौधा बोला। जमीन के अंदर दबकर तुम डरी नहीं? गुनगुन ने पूछा। मैं तो बिल्कुल ही घबरा गया था, पर वह लड़का मुझे प्रतिदिन देखने आता था और पानी भी देता था। प्रकृति ने मुझे हवा और रोशनी दी। कुछ देर रुककर पौधा फिर बोला। धीरे धीरे मेरे अंदर अंकुर फूटने लगे। अंकुर देखकर वह लड़का बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा। मुझ में पत्ते निकलने लगे। प्यार से उसके पत्ते को छूती हुई गुनगुन बोली। तुम्हारे पत्ते कितने सुंदर हैं। यह सुनकर पौधा खुश हो गया। फिर अचानक उदास स्वर में बोला।
लेकिन कुछ बच्चे बहुत ही नटखट और शरारती होते हैं। बच्चों के साथ खेलना मुझे अच्छा लगता है, पर वे जब मेरे पत्ते तोड़ते हैं तो मुझे बड़ा दर्द होता है। लेकिन मैंने तो तुम्हारे पत्ते नहीं तोड़े, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? गुनगुन ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कुछ दिनों में मुझ में फूल व फल भी निकलने लगेंगे। बड़ा होकर मैं पेड़ बन जाऊंगा। पौधे ने कहा। अचानक गुनगुन को कुछ याद आया। उसने पूछा। तुम्हारी कोई दादी माँ नहीं है, मेरी दादी माँ जैसी? दादी माँ का तो पता नहीं, पर मेरे दादाजी थे। उनके फल बहुत मीठे थे और उनकी छाया बहुत ही ठंडी थी। बहुत से लोग उनकी छाया में आराम करते थे। अपने पत्ते हिला हिला कर वह उन्हें पंखा झलते थे। पौधा बोला। और जानती हो, लोग अपनी सांस द्वारा जो दूषित हवा बाहर निकालते थे, उसे वह अपने अंदर ले लेते थे और उन्हें शुद्ध हवा देते थे। तुम जानती हो, शुद्ध हवा को ऑक्सीजन कहते हैं। इसके बिना मनुष्य पल भर भी जीवित नहीं रह सकता। पौधे ने कहा। अच्छा, अब तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं? गुनगुन ने पूछा। एक दिन कुछ आदमी कुल्हाड़ी लेकर आए और दादाजी के साथ साथ उनके कई साथियों को भी काट दिया। वे बहुत चिल्लाए, हमें मत काटो, हम तुम्हारे मित्र हैं। पर वे नहीं माने। मेरे दादाजी तो सबका भला करते थे, फिर उन्हें क्यों मार दिया गया? नन्हा पौधा रोने लगा। गुनगुन ने उसे प्यार से सहलाया और कहा। तुम दुखी मत होना, अब हम ऐसी गलती कभी नहीं होने देंगे। पेड़ पौधों को हम कभी नहीं कटने देंगे।